मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। अब तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो अब तक हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। आज हम 23वां 25वां और 27वां क्वेश्चन करेंगे। 24वां क्वेश्चन और 26वां क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, तो आप उनको करने की कोशिश करना। यदि नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उन क्वेश्चनों को भी आपको करवा दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है। अब तक तो हमने केवल और केवल सिंगल फलन पढ़े थे। सिंगल फलन यानी कि हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया जाता था, ये दे दिया 2x + 5, और हमसे पूछता था कि लिमिट x टेंस टू 10 ज्ञात कीजिए। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर देखो फलन दे रखा है और फलन 2 बिंदुओं पर डिफाइन कर रखा है। एक तो 0 ग्रेटर देन है, x जो है वो 0 से बड़ा है, और एक बार x जो है वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा और 0 से बड़े का मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि 0 से छोटा यानी कि अब हमको क्या करना है, 0 पर लिमिट फाइंड करनी है। 0 पर सीमा ज्ञात करनी है, लिमिट ज्ञात करनी है। इसका मतलब अब फिक्स 0 पर तो कैसे ज्ञात करें हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब कोई फलन का लिमिट हमें x टेंस टू 0 पर फाइंड करना है, तो हम 0 से बड़ी वैल्यू पर लिमिट ज्ञात करेंगे और 0 से छोटी वैल्यू पर भी लिमिट ज्ञात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दाईं सीमा भी ज्ञात करनी है और बाईं सीमा ज्ञात करनी है, क्योंकि 0 पर फलन 2 प्रकार से डिफाइन है, एक लेस देन 0 के लिए और एक ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने LHL के बारे में बता दिया है मैंने आपको, और RHL के बारे में बता दिया। इनका डेफिनेशन क्या होगा, किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ a के स्थान पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 10 पर, 20 पर, कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही RHL के लिए क्या करते थे आप, राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू a प्लस, यानी a से थोड़ी बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू पर आपको लिमिट फाइंड करनी है। उसको क्या कहते थे हम, दाईं सीमा, और छोटी वैल्यू पर वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसको क्या कहते थे हम, बाईं सीमा, LHL कहते थे। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है दूसरे वे में। यदि आप इस लिमिट को चेंज करना चाहते हैं 0 की फॉर्म में, तो 0 की फॉर्म में कैसे चेंज होगा, लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया मैंने, और f ऑफ, यहाँ a माइनस है तो a में से माइनस कर दो, किसको, h को। ऐसे यहाँ पर f ऑफ a, ये प्लस है तो प्लस आएगा, और क्या आएगा, h, क्योंकि हम लिमिट किस में चेंज कर चुके हैं, h टेंस टू 0 में। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब यदि यहाँ 0 आ रहा है तो 0 माइनस h, 1 आ रहा है तो 1 माइनस h, 2 आ रहा है तो 2 माइनस h, 10 आ रहा है तो 10 माइनस h। ऐसे नीचे 10 पर लिमिट ज्ञात करनी है आपको, तो 10 प्लस h, 20 पर ज्ञात करनी है तो 20 प्लस h। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23। आपको LHL ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, LHL। और LHL को आप किससे दर्शाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस या माइनस, तो 0 माइनस से। इसके बाद f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ, और क्या लिख सकते हो आप, लिमिट, इसको आप किस में चेंज कर रहे हो बताइए, h में, तो h टेंस टू 0, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, f ऑफ 0 माइनस h। अब ध्यान से समझना आप, 0 से छोटी वैल्यू, 0 माइनस मतलब 0 में से कुछ आपको माइनस करना है। तो माइनस करना है तो 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव आएगी तो ये वाला जो फलन है ये तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। ये तो कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन है, पॉजिटिव के लिए। और ये किसके लिए डिफाइन है, नेगेटिव के लिए, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है। तो जब आप बाईं सीमा ज्ञात करेंगे तो कौन सा फलन लेंगे, 2x + 3। अब 2x + 3 ले लिया आपने, हो गया यहाँ तक।
लेकिन उसमें x के स्थान पे अब क्या आ चुका है 0 माइनस एच। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब यहाँ पर x जो दिख रहा है वहाँ पर आप क्या रख दो 0 माइनस एच लिख दो +3। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से माइनस एच होगा तो माइनस एच बचेगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2h +3। अब आप लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है और इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म नहीं बन रही है, तो आप 0 रख देंगे यहाँ पर। तो माइनस के 2h के स्थान पे 0 अप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -2 हो या +2 हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 में जाएगा +3 यानी 3 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना, RHL। तो RHL के लिए क्या सिंबल रहेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट, इसको यदि आप h में चेंज करना चाहते हैं, वैसे h में चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यदि 0/0 वाला फॉर्म है तो आप इस तरह से चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप डायरेक्ट रख के देख लें एक बार, अनडिटरमाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही है, निर्धारित फॉर्म तो नहीं बन रही है। यदि बन रही है तो आप 0 माइनस एच से करेंगे, तो h में बदल दिया तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच या 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, क्योंकि आप कौन सी सीमा ज्ञात कर रहे हो, दाईं सीमा। अब कौन सा फलन लेंगे आप, x का मान 0 से थोड़ा बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा है तो आप ये वाला फलन लेके चलेंगे, और इस वाले फलन में आप x के स्थान पे क्या रख के चलेंगे 0 प्लस एच। तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 3, x के स्थान पे क्या आ जाएगा 0 प्लस एच और क्या है +1 हो गया यहाँ तक, और h के स्थान पे आप यहाँ 0 रख देंगे। आप लिमिट अप्लाई कर दो तो 3 0 प्लस 0 प्लस 1 और ये आएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों इक्वल है। ये बाईं सीमा 3 आ रही है, दाईं सीमा का मान भी क्या आ रहा है 3, तो आप क्या लिख देंगे, चूँकि या ऐसे लिख देंगे, अतः LHL बराबर RHL है और इक्वल कितने हैं 3 के है, इसलिए सीमा का क्या है अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है, यानी लिमिट क्या करती है एग्जिस्ट करती है, लिमिट क्या करती है हमारी एग्जिस्ट करती है। समझ में आया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में सेकंड पार्ट और है लिमिट x टेंस टू 1। तो x टेंस टू 1 का मतलब क्या है कि आप 1 से प्लस वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ लो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब क्या है, इसके दो मतलब हैं। लिमिट x टेंस टू आप एक तो करेंगे 1 माइनस एफ ऑफ x ज्ञात, और एक क्या ज्ञात करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। अब एक से बड़ी वैल्यू, तो एक से बड़ी वैल्यू किस में आएंगी, इसमें आएंगी, क्योंकि 0 से बड़ा है तो एक से बड़ी वैल्यू चाहिए आपको, तो इसमें ही लेनी पड़ेंगी। और अगला है एक से माइनस करो, तो एक में से कोई छोटी से छोटी यदि वैल्यू हम माइनस करते हैं तो वो 0 से तो बड़ी आएगी ना, तो 0 से बड़ी आएगी मतलब आपको यही फलन लेना है दोबारा से। तो इसको भी सॉल्व करते हैं एक बार, देखिए। अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1 पर मान ज्ञात करना है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x। आप कौन सा भाग ज्ञात कर रहे हैं, LHL, बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ x टेंस टू, यानी h में बदल दें इसको, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 और f ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस और क्या आ जाएगा h। वैल्यू रखो यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन कौन सा लेना है आपको, ये लेना है, क्योंकि एक में से माइनस करोगे आप कुछ भी तो वो पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा ना, तो 0 से बड़ा किस में है, इस वाले फलन में है नहीं है, तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1। आप इसमें लिमिट लगा देंगे अब,
तो 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1, 1 और 1 कितना हुए 2 और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही आपको क्या ज्ञात करना है आर एच एल ज्ञात करेंगे तो वही लिमिट x टेंस टू क्या लेंगे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसको h की फॉर्म में चेंज करना है तो लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया और क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच। इसको आप कौन से फलन में रखेंगे सेकंड वाले में, इस वाले में, तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 कोष्टक में 1 प्लस एच आ जाएगा प्लस 1 और h टेंस टू 0 है तो h के स्थान पे क्या रख देंगे आप 0, 1 और 1 2 और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं ये LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे चूँकि LHL बराबर RHL है इसलिए सीमा का क्या है x बराबर 1 पर या इस पर क्या है अस्तित्व है या लिमिट एग्जिस्ट करती है। सेकंड जो अगला क्वेश्चन है 24 से में ऐसा ही आप करके देखना उसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं 25। अगला क्वेश्चन क्या है 25 है। अब इसमें प्रोसीजर तो वही रहेगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया मोड आ गया है। अब मोड के लिए आपको एक कंडीशन पता रहनी चाहिए कि मोड में होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यदि मोड फलन है, यदि आपका मोड फलन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, तो हमें क्या करना होता है, इसको यदि आप ओपन करेंगे तो किस तरह से ओपन होगा, यदि x का मान पॉजिटिव है, आपको पता है मोड फलन क्या होता है कि यह हमेशा हमें कैसी वैल्यू देता है पॉजिटिव। अब यदि आप x का मान पॉजिटिव ही रख रहे हैं तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा वो, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। यदि आप x की वैल्यू नेगेटिव रख रहे हो, x की वैल्यू क्या रख रहे हो नेगेटिव रख रहे हो वैल्यू, तो वो पॉजिटिव बनानी है आपको। तो पॉजिटिव कैसे बन सकती है, कोई नेगेटिव वैल्यू ये -4 है, इसको यदि आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसके आगे और क्या लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 4 होगा नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस के x करना पड़ेगा, क्योंकि x का मान आपने माइनस का लिया है, -4 लिया तो माइनस और फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इक्वल भी लगा सकते हैं। अब इक्वल कहाँ भी लगा सकते हैं, नीचे वाले में भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है शो करने का वो ग्रेटर वाले के साथ ही आपको लगाना है। तो इस वाली कंडीशन का हम उपयोग लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से चलते हैं अब हम आंसर नंबर 25। आपको LHL फाइंड करना है पहले, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 0 माइनस है, तो 0 माइनस है तो ये वाला जो मोड है यहाँ पर देखो x इक्वल टू 0 होने पर तो 0 लेना है, और x जब 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला ही फलन लेना है आपको। यानी दाईं सीमा के लिए भी यही फलन अप्लाई करना है और बाईं सीमा के लिए भी यही फलन अप्लाई करना है, क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो x का मान 0 के बराबर नहीं है, x का मान जो है वो 0 से की ओर टेस्ट कर रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाला जो फलन होगा इस वाले के लिए 0 माइनस वैल्यू के लिए, यानी 0 से छोटी वैल्यू के लिए किसका ओपन होगा, माइनस का ओपन होगा नहीं होगा। जब x की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि 0 से छोटे, तो ये वाला मोड जो है वो किसके साथ ओपन होगा, -x के साथ ओपन होगा। तो आप क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे बताइए 0 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के x अपॉन x। अब आप यहाँ पर यदि लिमिट लगा देते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 आ गया तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस जो है आपकी वो यों की तो ही रहेगी। अभी आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पर तो कोई चर वैल्यू तो है नहीं है, x वगैरह तो दिख रहा नहीं है आपको, तो आप क्या कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर -1 आ जाएगा इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं आप RHL में क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू क्या लेके चलेंगे 0 प्लस एफ ऑफ एक्स।
जीरो प्लस के लिए मोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या लिख देंगे आप, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस प्लस का x और अपॉन में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और क्या आ जाएगा 1, और लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए सीमा का क्या नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व नहीं है तो डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही लिमिट की जो वैल्यू है LHL और RHL वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो उस कंडीशन में आपकी सीमा जो होती है उसका अस्तित्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें, जिससे और स्टूडेंट्सों को भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। इस चैनल के माध्यम से आपको 11th, 12th और 10th की मैथ करवाई जाएगी कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27। लिमिट है x टेंस टू 5 और f ऑफ x, ये फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, x बराबर x टेंस टू 5 है तो आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा ज्ञात करनी है, और केवल सिंगल फलन है। अब 5 से बड़ी वैल्यू होंगी तो फलन क्या रहेगा, ये वाला मान पॉजिटिव रहेगा, और 5 से छोटी वैल्यू होंगी, थोड़ी सी छोटी वैल्यू तो 4 के आसपास होंगी, तो वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। यानी इसमें से जो वैल्यू निकल के आएगी मोड x की, अब क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव ही निकल के आएगी। ये समझना जरूरी है। यहाँ तो देखो जीरो पर डिपेंड था, ये किस पर डिपेंड था, जीरो पर। तो जीरो से जीरो क्या होगी, बाउंड्री हो गई आपकी। अब जीरो से इधर आते हैं थोड़ा सा भी तो नेगेटिव वैल्यू आती है, जीरो से इधर जाते हैं तो आप कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन जो आपका 5 है, 5 से थोड़ा इधर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और थोड़ा सा इधर आएंगे थोड़ा सा, तब भी क्या आएंगे, आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। क्योंकि 4 आएगा तो 4 क्या होता है, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए ये जो आएगा मोड, ये हमेशा कैसे निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 5 फाइंड करना, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ LHL, तो 5 माइनस, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिमिट h में चेंज करना चाहते हो तो h में चेंज कर दो, h टेंस टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, 5 माइनस h हो गया यहाँ तक। अब कौन सा फलन लेना है, यही वाला फलन लेना है, तो आप रख दो यहाँ पर मोड ऑफ 5 माइनस h माइनस 5। अब हमें पता है कि h जो है वो छोटी वैल्यू है, तो इसलिए ये ऐसे कैसे निकल के आ जाएगा, 5 माइनस h माइनस 5, तो ये कट जाएगा और ये लिमिट ऐसे चलती रहेगी आपकी, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब तो क्या आ गया, माइनस h, और माइनस जब 0 से गुणा होगा, यानी 0 रखेंगे आप यहाँ पर माइनस h के स्थान पे, तो क्या आएगा, आपका मान 0 ही आएगा। ऐसे RHL भी फाइंड कर सकते हैं आप। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस है, f ऑफ x है, इसको यदि आप h की फॉर्म में चेंज करना चाहते तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और क्या कर देंगे आप 5 प्लस h कर देंगे। फलन कौन सा लेंगे, यही वाला फलन लेके चलेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, और क्या कर देंगे आप 5 प्लस h मोड में और माइनस 5, तो 5 प्लस h यूँ की तो ही निकल के आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यूँ की तो ही निकल के आ गया, माइनस 5 तो ये कट जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 रखेंगे तो क्या आएगा, मान 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, LHL बराबर आ रहा है आपका RHL, LHL और RHL बराबर आते हैं तो लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट होती है, यानी कि सीमा का क्या है, अस्तित्व है। तो इसको भी नोट डाउन कीजिए और इसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 28। इसमें आपको फलन दे रखा है f ऑफ x, और आपको लिमिट x टेंस टू 1 पर फलन का मान क्या दे रखा है, f ऑफ 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर x टेंस टू 1 पर दो फलन हैं, एक तो लेस देन 1 के लिए और एक ग्रेटर देन 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाईं सीमा बाईं सीमा निकालेंगे, उनका जो मान है वो फलन कितना है, f ऑफ 1 के बराबर है, और a और b के मान आपको क्या करने, ज्ञात करने। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, तो f ऑफ 1 का मतलब क्या है,
यदि आप यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 पर मान कितना है आपका 4। इसके बाद आप क्या ज्ञात करेंगे, इस लिमिट का मतलब क्या होता है, LHL भी फाइंड करना है आपको और RHL भी फाइंड करना है। और LHL और RHL बराबर है और किसके बराबर होंगे, वो 1 के बराबर होंगे, f ऑफ 1 के बराबर होंगे। तो LHL फाइंड करते हैं पहले। तो LHL फाइंड करना है तो लिमिट x टेंस टू कितना है 1, f ऑफ x, लेकिन LHL फाइंड करना तो माइनस। इसको यदि आप किस में चेंज करना चाहें, h में चेंज करना चाहते हैं तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और f ऑफ हो जाएगा 1 माइनस h। क्या हो जाएगा, 1 माइनस h। आगे यहाँ तक समझ में। अब एक से छोटी वैल्यू, तो एक से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फलन लेंगे आप, ये वाला। तो इसमें जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस h रख दो यहाँ पर। तो a प्लस बी कोष्टक में 1 माइनस h। अब यहाँ पर h टेंस टू 0 अप्लाई कर देंगे आप, तो a प्लस बी कोष्टक में 1 माइनस 0 यानी कि आ जाएगा आपका a प्लस बी आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, RHL फाइंड करना है। तो RHL फाइंड करना है तो लिमिट x टेंस टू क्या होगी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू की जगह आपने किस में चेंज कर दिया, h टेंस टू 0 में चेंज कर दिया और f ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस h। और आप 1 प्लस h रखेंगे तो आप कौन सा फलन लेंगे, आप 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा ये आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और v ऑफ माइनस a 1 प्लस h, और h यदि आप 0 के स्थान रख देंगे तो ये बन जाएगा b माइनस a। हो गया यहाँ तक। लेकिन आपको दे क्या रखा है, चूँकि इसकी LHL और RHL आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन आए कि a और b के मान ज्ञात करो, इसका मतलब उस वाली वैल्यू पर फलन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होगी या अस्तित्व होगा। इसका मतलब आप क्या लिख देंगे, LHL, या आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ 1। इसका मतलब क्या होता है, ये LHL RHL और बराबर किसके है, f ऑफ 1 के बराबर है। तो LHL पहले आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर कर देंगे, फिर इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो LHL क्या है आपकी a प्लस बी, और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4। हो गया यहाँ तक। ये इक्वेशन नंबर कितनी दे दी मैंने 1। अब RHL की वैल्यू क्या है v माइनस ए, तो मैंने इसको लिख दिया b माइनस ए इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी 2। अब क्या कर रहे हो आप, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो 1 प्लस 2 कर रहे हो, तो क्या होगा यहाँ से समझना, प्लस का ए और माइनस का ए ये तो हो जाएगा कैंसिल, और b और ये b कितने भी हो जाएंगे ऐड होकर 2b, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो v बराबर आ जाएगा 8/2, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब b बराबर 4 किस में रख दो आप, इक्वेशन फर्स्ट में यानी समीकरण 1 से रखेंगे आप, तो a प्लस 4 बराबर 4, यानी a इक्वल टू आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 29 और 30 क्वेश्चन अपन थोड़ा डट के करेंगे। तो अब हमें क्या दे रखा है, एक a1 a2 a3 an, ये तो आपकी अचर वास्तविक संख्या है। एक फलन दे रखा है आपको f ऑफ x बराबर, और आपको दो लिमिट फाइंड करनी है। पहली तो है f ऑफ x ज्ञात करनी है, लिमिट किस पर, x टेंस टू a1 पर, और एक लिमिट ज्ञात करनी है x टेंस टू a पर। तो हम पहली लिमिट ज्ञात करते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू a1। अब यहाँ पर केवल और केवल एक फलन है, तो आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे, फलन लेंगे। यहाँ दो फलन होते तो आप दाईं सीमा बाईं सीमा ज्ञात करते, तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर एक ही फलन है, इसलिए आप डायरेक्टली लिमिट फाइंड करेंगे। तो a1 पर लिमिट फाइंड करनी, तो x माइनस a1, और सरल क्वेश्चन है, बस a2 x माइनस an। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो a1 माइनस a1 x, और x के स्थान पे क्या आ जाएगा a1 माइनस a2, a1 माइनस a3 डॉट 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 a1 माइनस an।
अब क्या करना है, A1 में से A1 जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा इन सभी से, और 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से यदि आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका 0। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं इसका। लिमिट x टेंस टू क्या याद करना है, a, और f ऑफ x है तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, और x के स्थान पे इस वाले फलन में क्या रख देंगे, सभी जगह आप a रख देंगे। क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो फलन है क्या है, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an। अब आप x टेंस टू a इसमें अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस a1, a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an। अब चूंकि यहाँ पर a जो है वो न तो a1 के बराबर है, न a2 के बराबर है, न a3 के बराबर है, न an के बराबर है, इसलिए ये कैंसिल तो होंगे नहीं, क्योंकि a और a1 बराबर नहीं है तो 0 नहीं बनेगा, a और a2 बराबर नहीं है तो 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या दे रखा है, ये जो लिमिट है वो f ऑफ x के लिए क्या है, डिफाइन है। तो हमें लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप लिमिट के जो गुणधर्म होते हैं वो लगाएंगे। मैंने आपको अलजेब्रा सिखाया था, आपको वो अप्लाई करना है। f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले तो ये डिवीजन में है तो आप क्या करेंगे, पहले लिमिट लगा दो आप यहाँ पर। तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x के लिए भी लग जाएगी ये लिमिट। यही लिमिट आप किसके लिए लगा देंगे, 2 के लिए लगा देंगे। सेम यही लिमिट आप x टेंस टू 1 के लिए लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिमिट आप किसके लिए लगा देंगे, 1 के लिए, और बराबर है आपका पाई। अब आप यहाँ से डिवीजन में तो इसको आप कहाँ लेके आ सकते हैं, यहाँ पर लेके आ सकते हैं। यदि आपने यही लिमिट लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अपॉन में 0 जाते क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2 इक्वल टू पाई। कोष्टक लगा दो, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंस टू 1 1। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो यहाँ तो ये रहेगा क्योंकि यहाँ फलन दे रखा है आपको। यहाँ आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई चर वैल्यू है नहीं, x वगैरह नहीं है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2 पाई। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। और 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और 0 में से पाई, पाई से जब 0 गुणा होगा तो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1, अब -2 को आप उधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, आपका प्लस का। और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपसे वैल्यू जो पूछी जा रही थी वो किसकी पूछी जा रही थी, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू पूछी जा रही थी। वो वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 2। इसको भी लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 30 क्या है हमारा, एक फलन दे रखा है और हमसे एक वैल्यू पूछी जा रही है कि एक किन किन मानों के लिए इस लिमिट का जो होगा वो अस्तित्व कब कहाँ होगा। तो x टेंस टू a और a के किन किन मानों पर इस लिमिट का अस्तित्व होगा। तो a के कौन कौन से मान हो सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं, a का मान 0 हो सकता है, a का मान प्लस के हो सकते हैं, वास्तविक मान लेने आपको माइनस के भी हो सकते हैं। तो माइनस प्लस के क्या होंगे बताइए, a का मान 0 से बड़ा है, माइनस की वैल्यू के लिए आप क्या कह देंगे, a की वैल्यू 0 से छोटी है, और यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आपके 3 केस आ चुके हैं। तो केस फर्स्ट क्या है आपका, जब a बराबर 0 है,
तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, लेकिन इससे पहले आप इस फलन को चेंज कर लें, हम इस फलन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन में बाद में दिक्कत नहीं आए। तो देखिए फलन किस में चेंज हो जाएगा, आपको पता है जब x का मान 0 से छोटा होता है तो मोड क्या देता है, नेगेटिव देता है। तो नेगेटिव x प्लस 1, 0 है तो x इक्वल टू 0, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो मोड में से जो आएगा x वो किसका आएगा, प्लस का। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पहले ही सॉल्व कर लिया फलन को। अब फर्स्ट केस क्या है आपका, जब a इक्वल टू 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। आप मान के चल रहे कि यहाँ पर x टेंड्स टू a है जो a और किसके बराबर है, 0 के। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जब a 0 के बराबर तो x टेंड्स टू a के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 0 के इक्वल है इसलिए। अब क्या करेंगे आप, अब इस पर आपको दोनों लिमिट ज्ञात करनी, LHL और RHL। तो LHL फाइंड करेंगे आप, LHL क्या होगी, और RHL यदि ज्ञात करना चाहते तो RHL क्या होगी बताइए आप। x टेंड्स टू 0 माइनस, तो आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर, अब कौन सा फलन लेंगे 0 माइनस के लिए, ये वाला फलन लेंगे आप। तो ये वाला फलन ले लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा माइनस के x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस के x प्लस 1। अब जहाँ पर 0 रख दो आप, 0 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 0। ऐसे RHL फाइंड करेंगे तो आप क्या लिख देंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस के लिए कौन सा फलन लेंगे, ये वाला आप। तो आप क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x माइनस 1, और x के स्थान पे 0 रखेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 1 आएगा। यहाँ पर 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 1। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि x टेंड्स टू a पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि x बराबर 0 कब लेके चल रहे, जब a बराबर 0 है। तो a बराबर 0 पर आपकी LHL और RHL बराबर नहीं आ रही है। आप वैल्यू सपोज करके चल रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर दोबारा समझ लो a की वैल्यू 0, तो 0 रख दिया आपने, तो x टेंड्स टू a में कन्वर्ट हो गया अभी। तो x टेंड्स टू a में कन्वर्ट हो गया, तो दो लिमिट ज्ञात करेंगे, LHL और RHL। तो LHL ये होगी, RHL ये होगी, दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है इसलिए लिमिट का अस्तित्व नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या है आपका, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, x टेंड्स टू a प्लस लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो a प्लस के लिए क्या करेंगे आप, a प्लस में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। माना a प्लस में मैं लेके चल रहा हूँ, a प्लस में वैल्यू लेके चल रहा हूँ मैं 0 प्लस, a प्लस यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या होगा बताइए, 0 से बड़ी वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर ये बताइए। x टेंड्स टू a है और a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 की वैल्यू क्या, 0 से बड़ी कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 5। अब सोचना आप, यदि मैं यहाँ पर a के स्थान पे 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 1 रख दूँ, 4 रख दूँ, 5 रख दूँ, तो क्या होगा, यहाँ से कौन सा फलन होगा यहाँ पर, 1 से बड़ा। तो 1, यदि आप 1 है यहाँ पर तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इसमें आएगा। इसकी बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पर 1 माइनस और 1 प्लस, ये वाला लेके चले आप तो 1 माइनस किया तो इसमें आएगा, 1 प्लस लेके चलेंगे तब भी इसमें आएगा। इसका मतलब इस वाली लिमिट के लिए आपको कौन सा फलन चूज करना है, ये वाला। आ रही नहीं आ रही बात समझ में। आप 2 लेके चलेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस, तो इसमें आएगा। जब भी 3 लेके चलेंगे, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5। अब आप इस पर क्या करेंगे, दाईं सीमा और बाईं सीमा याद करेंगे। तो दाईं सीमा के लिए प्लस और बाईं सीमा के लिए माइनस। तो 1 से छोटी वैल्यू किस में आएंगी, इसमें आएंगी। 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू v इसमें आएंगी। इसका मतलब x टेंड्स टू a f ऑफ x है,
एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स है, तो आप फलन कौन सा लेके चलेंगे, ये वाला। तो आप लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस वन, और आप लिमिट लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ए माइनस वन। यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके बाद और यहाँ पर क्या इनफाइनाइट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो इसलिए आप क्या लिख देंगे, ए ग्रेटर देन 0 के लिए सीमा का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि LHL और RHL यदि आप ये लेंगे, इसी फलन को लेंगे, तो ये वाली वैल्यू आने वाली है। अब आप क्या करेंगे, केस थर्ड में, केस थर्ड क्या होगा आपका, केस थर्ड में क्या है, a लेस देन 0। अब a लेस देन 0 में क्या क्या आ सकता है, a बराबर क्या क्या ले सकते हो आप, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप माइनस वाला भी वैल्यू ज्ञात करेंगे, जैसे -1 ले लिया तो एक माइनस भी ज्ञात करेंगे और -1 प्लस भी ज्ञात करेंगे, ये दोनों ज्ञात करेंगे। अब माइनस का 1 में यदि आप थोड़ी सी वैल्यू भी माइनस करते हैं तो आपके पास कौन सा फलन आएगा, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू तो इसमें ही है, और 1 माइनस का है, और उसमें यदि आप कुछ भी जोड़ें थोड़ा सा, तो 0 से तो छोटा ही रहेगा ना वो, तो 0 से छोटा रहेगा तो ये वाला फलन लेंगे। इसका मतलब आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, और ए की वैल्यू 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी किस में आएगी, इसमें आएगी, इसलिए फलन क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मान रख दो लिमिट का मान रखिए आप, तो माइनस का ए प्लस 1। और यहाँ पर क्या इनफाइनाइट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इसलिए आप क्या कह देंगे, ए लेस देन 0 के लिए फलन की सीमा का अस्तित्व है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ए की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ए की ये वाली वैल्यू पॉसिबल है और ए की ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। केवल और केवल यहाँ पर a इक्वल टू 0 पर, a बराबर 0 पर फलन का जो सीमा निकालेंगे उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो इसलिए इन दोनों पर क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो a की पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है सभी, a की सभी नेगेटिव वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन सभी कैसे नंबर होने चाहिए, हमारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। फ्रेंड्स अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, और हमें इसमें m और n के किन मानों के लिए ये दोनों लिमिट का अस्तित्व होगा, और आपको फलन भी दे रखा है। किसी भी लिमिट का अस्तित्व कब होता है ये बताइए, जब आपका LHL और RHL आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तभी आप क्या कहते हैं कि इन दोनों लिमिट का अस्तित्व है। तो इसलिए आप LHL भी फाइंड करेंगे, इसका RHL भी फाइंड करेंगे, और दोनों क्या लेके चलेंगे, इक्वल, तभी आपकी ये कंडीशन आएंगी। ऐसे x टेंस टू 1 पर आप LHL ज्ञात करेंगे, RHL ज्ञात करेंगे, और दोनों को क्या लेके चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 1, तो लिमिट यानी x टेंस टू 0 f ऑफ x के लिए चेक कर रहे हो आप, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, LHL ज्ञात करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू क्या लिख देंगे आप, 0 माइनस f ऑफ x, और 0 से छोटी वैल्यू किस फलन में आएंगी बताइए, इसमें आएंगी, तो आप ये फलन लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस mx स्क्वायर प्लस n। यहाँ से क्या लिखेंगे आप, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो m 0 का स्क्वायर प्लस n, 0 माइनस नहीं रखना है आपको, 0 ही रखना है, ये तो सिंबल है, 0 माइनस का मतलब आप बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 की ओर अग्रसर हो रही है, तो 0 रख दिया, ये 0 में गया तो बराबर क्या आ जाएगा, n। ऐसे ही आप कौन सी सीमा ज्ञात करेंगे, RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। अब 0 से बड़ी वैल्यू किस में आएंगी, इस वाले फलन में, तो आप फलन ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस nx प्लस m। तो यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे तो n कोष्टक में 0 प्लस m, 0 से गुणा हो गया तो क्या आ गया m। और चूंकि x टेंस टू a f ऑफ x का अस्तित्व कब होगा, जब आप क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x का अस्तित्व होगा यदि LHL बराबर क्या हो जाएगा आपका RHL, और LHL बराबर RHL करेंगे तो
n बराबर क्या आ जाएगा आपका n, ये वाली कंडीशन निकल के आ गई, यानी n बराबर m के लिए लिमिट का अस्तित्व होगा। अब आपको क्या करना है, इसी का सेकंड पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो आप लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है, LHL ज्ञात करेंगे, और LHL से क्या कहेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और 1 माइनस यानी 1 से छोटी वैल्यू के लिए आप कौन सा फलन लेके चलेंगे, ये वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए देखो 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये वाला फलन लेके चलेंगे, तो n x प्लस m, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ 1 माइनस यानी माइनस का 1 नहीं रखना है आपको, x के स्थान पे 1 ही रखना है, ये केवल सिंबल है तो आप 1 रख देंगे, n ऑफ 1 प्लस m, यानी ये आ जाएगा m प्लस n। ऐसे आप RHL फाइंड करेंगे इसका, और लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब 1 प्लस के लिए कौन सी वैल्यू, एक से बड़ी वैल्यू, तो ये वाला फलन लेंगे आप, एन एक्स स्क्वायर, एन एक्स क्यूब है और प्लस m है। अब यहाँ पर आप 1 रख दो यहाँ पर, तो n 1 का क्यूब प्लस m, यानी n प्लस m हो गया यहाँ तक। यहाँ से क्या होगा, कब अस्तित्व होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व होगा यदि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या जाएंगी, बराबर, यानी कि m प्लस n इक्वल टू m प्लस n होगा ही। आप कोई भी वैल्यू रख लो, m की 1 रखो, m का मान 1 रखो, n का मान 2 रखो, तो m का मान 1, n का मान 2, तो 1 प्लस 2 यानी 3, 1 प्लस 2 यानी 3, यानी LHL और RHL आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक मान के लिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला तो m और n के प्रत्येक मान के लिए डिफाइन होगा, यानी अस्तित्व होगा, और यहाँ पर ये कब लिमिट एग्जिस्ट होगी, जब n बराबर क्या होगा, m होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप शेयर करें और बताएं मुझे मैसेंजर में, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स भी इस चैनल का बेनिफिट्स ले सकें।